जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश लेकर आया हूँ एक नया किस्सा सुनाने के लिहाज से नया, घटनाएँ तो बहुत पुरानी हैं। आज के एपिसोड में किस्से कुमार से इस चैनल को आपका आशीर्वाद बराबर मिलता रहे, इसके लिए आवश्यक है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें अगर अभी भी नहीं किया है तो। और सब्सक्राइब करने के बाद आप इसके घंटी को बजा दीजिए, आपको नोटिफ़िकेशन वीडियो जल्दी मिलेंगे, बराबर मिलते रहेंगे और साथ ही साथ में इस चैनल के सभी वीडियो को, इस वीडियो के अतिरिक्त जो दूसरे वीडियो उन्हें भी प्रोत्साहन दीजिए, पसंद कीजिए, साझा कीजिए। जैसे कि मैं ये किस्सा आपके साथ साझा करने आया हूँ। राज कपूर, अन्य कई महारथी जो सिनेमा जगत के हैं, हिंदी सिनेमा जगत के खासकर, उनकी तरह राज कपूर का नाम भी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। नहीं चाहिए इन्हें कोई परिचय, अपने आप में एक परिचय है। किंवदंतियां बने हुए लोगों में से एक नाम राज कपूर का। राज कपूर का जादू जो है वो चलना कहाँ से शुरू हुआ था? देखिए, पहली फिल्म आग थी, तो वहां तो राम गांगुली, चूंकि आग में ज्यादातर लोग जो है ना वो पृथ्वी थिएटर के लिए गए थे, तो पृथ्वी थिएटर के संगीतकार थे राम गांगुली, उन्हें ले लिया और आग बना ली। आग चली नहीं, वो पहली फिल्म थी राज कपूर की, चली नहीं। मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ, ठीक है? जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। उसके बाद उन्होंने बरसात बनाई तो सारा सेटअप बदल दिया अपने काम करने का सेटअप यूँ बदल दिया कि एक तो राम गांगुली से कुछ बात हो गई थी, विवाद जैसा मामला बन गया था, तो उन्होंने कहा संगीतकार इन्हें नहीं लूँगा। जब संगीतकार नहीं लूँगा तो चाहते थे कि मैं अपनी ही टीम बनाऊँ, तो खैर बाद में शंकर जयकिशन, शैलेंद्र हसरत की टीम बनी और 48 से लेकर 71 तक इस टीम ने राज किया। गायक के हिसाब से मुकेश ही इनकी पसंद हुआ करते थे, लता मंगेशकर और मुकेश, क्योंकि राज कपूर ये कहते थे कि लता मंगेशकर के बिना मैं फ़िल्में ही नहीं बनाऊँगा। लता मंगेश यश चोपड़ा की तरह, यश चोपड़ा क्या कहते थे, लता जी ने जिस दिन दीदी ने गाना बंद कर दिया, मैं उस दिन फ़िल्में बनाना बंद कर दूँगा। और राज कपूर ये कहते थे कि लता के गाने के बिना मेरी फ़िल्में नहीं होती। तो 1971 में जब मेरा नाम जोकर आई, तब तक का मामला देखें तो राज कपूर के जो एसजे थे, शंकर जयकिशन, उन्होंने क्या किया? शंकर जयकिशन ने राज किया 48 से लेकर कितने 23 वर्षों तक। अब हुआ ये कि फ़िल्म 1966 में रिलीज़ हुई थी और वो फ़िल्म थी संगम। संगम फ़िल्म जो है, अब आप वो देखिए, टेनिसन की एक लंबी कविता थी एनक आर्डन, उस पर वो प्रेम त्रिकोण पर बनी थी और कहा जाता है कि हिंदी सिनेमा जगत की पहली रंगीन पूरी तरह से अ, गेवा कलर थी क्या? तब गेवा कलर, फूजी कलर और ये चला करते थे, है ना? ईस्टमैन कलर, तो विदेश में उसको तैयार किया गया, प्रोसेस्ड किया गया फ़िल्म को। और पहले तो इतनी बड़ी थी कि उसमें ये सोचा गया, शायद किया भी गया था 2 इंटरवल, फिर उसको ठीक-ठाक किया गया। बड़ी लंबी फ़िल्म थी और सुपर डुपर हिट थी। क्या गज़ब का संगीत था। लेकिन कभी-कभी होता है, बहुत प्यारी दाल होती है, उसमें भी कंकड़ आ जाता है और वो कंकड़ दाँत तोड़ देता है। वो कई दिनों तक, महीने तक उसका दर्द दाँत का नहीं जाता। संगम फ़िल्म में एक गाना ऐसा था जो विवाह के उपरांत वैजयंती माला अपने पति यानी राज कपूर के साथ गाती है, उन्हें चिढ़ाने के लिए। भाव तो ये था, सिचुएशन थी कि चिढ़ा रही हैं, लेकिन उस गाने के बोल थे कि मैं का करूँ राम मुझे बुड्ढा मिल गया। पंक्तियाँ भी आती हैं, मैं हो गई बर्बाद मुझे बुड्ढा मिल गया, ऐसे। लता जी ने जब ये गाना पढ़ा तो उन्होंने कहा, भई ये गाना तो अश्लील भाव लिए, मैं तो नहीं गाऊँगी, अश्लीलता है इसमें। शंकर जयकिशन बोले राज कपूर से कि भैया आप देख लो क्या करना है। क्योंकि वो जो गाना था ना, उस गाने के आस-पास में क्या हुआ कि शंकर का मोह कुछ अलग ही हो गया था शारदा के लिए। शारदा जो
फ़िल्म में आई थी जिसमें गाना गाया था उन्होंने। सूरज फ़िल्म में जो गाना था ना रफ़ी साहब का बहारो फूल बरसा, उसमें गाना गाया था शारदा ने तितली उड़ी, उड़ के चली फूल ने कहा आजा मेरे पास तितली में, ऐसे लगता है पहली दूसरी कक्षा के बच्चे की कविता हो, हिंदी की कविता। और ये दुर्भाग्य है कि शारदा की आवाज़ भी कोई ऐसी नहीं थी कि जिसको रेगुलर हीरोइन पर लिया जा सके। कभी-कभार गाना गवा लो, तो वो उनका झुकाव उधर था, तो वो ज़्यादा कुछ लता जी के पक्ष में बोलने के मूड में थे। लता जी ने ये कहा कि भैया मैं ये गाना नहीं गाऊँगी। राज कपूर ने जैसे-तैसे करके मना तो लिया, लता जी ने गाना भी गा दिया। वो संगम फ़िल्म का सबसे बकवास गाना वही था। सबसे क्या बल्कि एकमात्र बकवास वही गाना था। राज कपूर के स्तर के अनुरूप भी नहीं था, लेकिन साहब गाना बन गया। लता जी के वो बात बैठ गई कि मैंने गा तो दिया राज कपूर के दबाव में आकर, लेकिन ये गाना मेरी पसंद का नहीं था। इस वजह से उन्होंने तय कर लिया मैं आगे फ़िल्म्स में गाऊँगी नहीं, मैं राज कपूर के यहाँ गाऊँगी नहीं। तो साहब राज कपूर को भी सनक चढ़ गई। तो जब 1969-70 में ये फ़िल्म बना रहे थे मेरा नाम जोकर और उसके गानों की बात आई, तो फिर वहाँ पर लता मंगेशकर पहली बार राज कपूर के आर.के फ़िल्म्स में इस कैंप में नहीं दिखीं। मन्ना डे थे, मुकेश थे, आशा जी थीं, ये सारी बातें, लेकिन लता जी नहीं थी और राज कपूर की ये फ़िल्म बुरी तरह पिट गई। चारों खाने चित। अब इस फ़िल्म से पहले इस फ़िल्म में भी राज कपूर को बहुत दिक्कतें आई क्योंकि शैलेंद्र उनके सबसे प्यारे गीतकार 1966 में ही जा चुके थे। और ये 1971 में रिलीज़ हुई होते-होते इस क्योंकि दिसंबर में 12 दिसंबर 71 में हुई थी शायद ये रिलीज़ मेरा नाम जोकर। मेरा नाम जोकर और राज खोसला की मेरा गाँव मेरा देश, वो ज़बरदस्त हिट हुई, सुपर हिट हुई। उस वक़्त के हिसाब से कहें तो ब्लॉकबस्टर और ये ब्लॉक डिज़ास्टर, मेगा डिज़ास्टर अब हमारी अंग्रेज़ी। तो और जय किशन का देहांत हो गया। अब शंकर जयकिशन के यहाँ ये कहते हैं कि जो एक तो पाश्चात्य धुनें सारी वो जयकिशन बनाते थे और दूसरा ये है कि ऑर्केस्ट्राइजेशन जो है, म्यूजिक अरेंजमेंट सारा, वो जितना कुछ क्वालिटी वाला था वो जयकिशन ही सँभालते थे। शंकर कुछ देशी धुनें बनाते थे और देशी धुनों के साथ-साथ वो मार्केटिंग का काम, निर्माताओं से मिलना-जुलना काम लेने का काम वो सँभालते थे। तो अब यहाँ मेरा नाम जोकर में भी ये हुआ कि गीतकारों के मामले में बड़ी दिक्कत हुई राज कपूर को। तो जब वो फ़िल्म रिलीज़ हुई पिट गई। अब राज कपूर चूँकि मेरा नाम जोकर के लिए राज कपूर अपना जो बंगला है, वो अपना फार्म हाउस है, ये सब कुछ कृष्णा कॉटेज ये सब जो है वो गिरवी रख चुके थे। मतलब यूँ समझिए कि आर्थिक रूप से वो बर्बाद हो चुके थे। उधारी पर जीवन चल रहा था। लेकिन फ़िल्म में जो हारने वाला है वो फ़िल्म से ही तो कमाएगा। राज कपूर कहते थे ना कि जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। वो कुछ और वो कहते थे मैं फ़िल्म बनाने के अलावा कुछ जानता ही नहीं भाई। तो घाटा भी यहीं से पूरा करना तो फ़िल्म बनानी थी। मोटे ब्याज पे पैसा लिया, फ़िल्म को उसका सेटअप बनाया, फ़िल्म का और अपने आप को हीरो के रोल से हमेशा के लिए रिटायर कर लिया और अपने बीच वाले बेटे, मंझले बेटे ऋषि कपूर को लेकर और अपने एक मित्र चुन्नी भाई कपाड़िया, चुन्नीलाल कपाड़िया कापड़िया, उनकी बेटी जो है वो किशोर अवस्था में थी, उसे लेकर ये फ़िल्म उन्होंने बनानी चाहिए। लेकिन जब संगीत की बात आई तो राज कपूर चाहते थे उन्हें लगा ऐसे कि मेरी फ़िल्मों का संगीत ज़माने के हिसाब से बूढ़ा हो गया है। मेरे संगीत में एक जो ताज़ापन है वो नहीं रहा, तो उन्होंने मुकेश जी से कहा, पार्श्व गायक मुकेश से। अब ध्यान दीजिएगा वो सारा कुछ सेटअप बॉबी में नया चाहते थे इसलिए उन्होंने मुकेश जी से भी नहीं गवाया। अपने नए नवयुवक बेटे के लिए आवाज़ भी बिल्कुल नई लेकर आए शैलेंद्र सिंह की। बहुत बाद की बात है। तो मुकेश जी से कहा कि भई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से जाकर कहो। तो मुकेश जी ने कहा कि भई देखिए राज साहब चाहते हैं कि आप उनकी फ़िल्म में बॉबी में म्यूज़िक दें। तो लक्ष्मीकांत जी शायद प्यारे भाई थे उस समय, लक्ष्मीकांत थे नहीं वहाँ मौजूद। दोनों में से एक नहीं था शायद, लक्ष्मीकांत जी मौजूद नहीं थे, तो प्यारे भाई ने कहा कि सोचते हैं, सोच के बताएँगे। तो उसके बाद
फिर ये संदेश गया मुकेश जी के पास, लक्ष्मी प्यारे ने कहा कि भाई हम नहीं करेंगे ये फ़िल्म। बोले क्यों? राज साहब से कोई नाराज़गी? बोले राज साहब से कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन राज साहब के अपने जो रेगुलर म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, नियमित संगीतकार, वे शंकर जयकिशन हैं और शंकर जयकिशन को हम गुरुतुल्य मानते हैं। उनका इतना सम्मान करते हैं कि उनकी जगह हम ले नहीं सकते कि उन्हें हटाया जाए और हम बने, ऐसा नहीं। ये हम पाप नहीं कर सकते। तो राज कपूर ने समझाया कि देखिए, अच्छा उन्होंने ये कहा कि भई आप क्यों नहीं ले रहे शंकर जयकिशन से संगीत? तो राज कपूर ने समझाया कि देखिए मेरे जोड़ियाँ ये थी कि शंकर और शैलेंद्र की जोड़ी थी और हसरत और जयकिशन की जोड़ी थी। अब उधर दोनों जोड़ियाँ टूट गई। शंकर और शैलेंद्र में से शंकर चले गए 66 में और 71 में अभी ताज़ा-ताज़ा जो है हसरत और जयकिशन में से जयकिशन चले गए। तो मैं हसरत जयपुरी को संगीतकार लूँ तो उनकी धुनें कौन बनाएगा? गीतकार लूँ तो उनकी धुनें कौन बनाएगा? और शंकर को लूँ तो उनका जोड़ीदार तो चला गया, तो उनके साथ किस गीतकार को बिठाऊँ मैं? ये प्रयोग मैंने मेरा नाम जोकर में करके देख लिया, नहीं चला। फ़िल्म पिट गई, गाने चले तो क्या हुआ? तो मुकेश जी ने समझा कि देखो भैया, लक्ष्मी प्यारे तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा, क्योंकि राज साहब को तो किसी दूसरे संगीतकार से संगीत लेना ही है। तो तुम कोई पाप तो कर नहीं रहे हो, तुम ही कर लो। खैर बहुत समझाए तो माने, उन्होंने फ़िल्म में फिर संगीत देने के लिए हाँ भरी और हाँ, इस 2 शर्तों पर भरी। पहली शर्त ये थी, लक्ष्मी प्यारे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम लता दीदी के बिना कोई गाना बना, मतलब कोई फ़िल्म ऐसी हो जिसमें उन्हें लेंगे ही नहीं। गाना हो और नहीं लें, सिचुएशन के बाद भी। तो उन्होंने कहा था कि पहली बात तो ये है कि हम आर के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। हम अपनी पसंद की जगह पर रिकॉर्डिंग करेंगे गाने। तो राज साहब ने कहा ठीक है। दूसरी बात ये कि लता जी गाएँगी फ़िल्मों में। तो राज साहब ने कहा लता नाराज़ चल रही है। बोले दीदी को हम मनाएँगे। दीदी मानी, गाना गाया उन्होंने। बाकी तो इतिहास है कि बॉबी सुपर डुपर हिट हुई, ब्लॉकबस्टर हुई आज के ज़माने की शब्दावली में। हुआ क्या था कि राज साहब से जब ये एक पार्टी में मिले लक्ष्मी प्यारे, तो राज साहब लगभग झुककर ही बोले कि मेरी फ़िल्मों का संगीत बूढ़ा हो गया, इसे जवान बना दो। बना दिया जवान। लेकिन बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम और प्रेम रोग जैसे 3 सुपर हिट संगीत वाली फ़िल्में, सत्यम शिवम सुंदरम हिट नहीं थी, वो पिटी थी फ़िल्म, लेकिन संगीत उसका भी सुपर हिट हुआ था। और गीतकारों वाली कमी यहाँ भी अखर रही थी, पर सिर्फ 3 सुपरहिट फ़िल्मों के बाद में राम तेरी गंगा मैली के समय राज साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को याद क्यों नहीं किया? इस पर किस्सा है, मैं आपको फिर कभी बताऊँगा, सुनाऊँगा, पेश करूँगा। लेकिन यहाँ एक बात और है, वो एक बात और क्या है कि ये समझ नहीं आता कि संगम फ़िल्म का मैं क्या करूँ राम मुझे बुड्ढा मिलियो, गाना बकवास तो था, लेकिन उस गाने में अश्लीलता ऐसी कहाँ थी? और ये कहें कि वो गाना बकवास था, तो इससे भी ज़्यादा बकवास गाना लता जी एक फ़िल्म आई थी 1974 में, यानी कि इस बॉबी के आस-पास में ही, और वो उस अमीर-गरीब फ़िल्म में उन्होंने एक गाना गाया था, देव आनंद साहब और हेमा मालिनी पर है वो गाना, बैठ जा, बैठ गई, खड़ी हो जा, खड़ी हो गई, घूम जा, घूम गई, झूम जा, झूम गई। ये बकवास गाना भी गाया था। पता नहीं क्यों? अगर ये गाना देखा जाए तो ये इन्होंने बॉबी फ़िल्म संगम फ़िल्म के बाद गाया था। यानी 66 में संगम के लिए, 65 में संगम के लिए गाया था, वो 66 में रिलीज़ हुई और ये 74 में फ़िल्म आई थी। 8 साल बाद भी उन्होंने ये उससे भी बड़ा बकवास गाना गाया। अब ये सिचुएशन है साहब कि इसमें वो सम्मोहन करते हैं देव साहब हेमा जी को, तो ये गाना बढ़िया भी लिखा जा सकता है भाई। ख़ैर लेकिन बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। राजस्थानी की एक कहावत है, उसका हिंदी में अनुवाद ये है कि बड़ी रातों के जो अ, ब्रह्म मुहूर्त होते हैं वो भी लंबे होते हैं। ख़ैर तो इस तरीके से राज कपूर की फ़िल्मों को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने सँभाला। और हाँ, आप कहेंगे आपने इसमें लिखा है कि शंकर जयकिशन के लल्लू पंजू, वो कौन है? तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को छोटे रूप में सब लोग कहते थे एलपी और शंकर जयकिशन मज़ाक में कहते थे मेरे लल्लू पंजू, एलपी, लल्लू पंजू, मतलब प्यार से कहते थे, निंदा से नहीं। तो शंकर जयकिशन के लल्लू पंजू ने इस तरीके से राज कपूर को निहाल कर दिया था और हम निहाल हो जाएँगे, आप और मैं दोनों। आप निहाल हो जाइए ये किस्से, मज़ेदार किस्से सुनकर और मुझे निहाल कर दीजिए, इस चैनल को निहाल कर दीजिए
इस चैनल सब्सक्राइब करके यदि अभी भी नहीं किया है तो, और घंटी भी बजा दीजिए और इस वीडियो के लिंक को साझा भी कीजिए। ये मेरा वादा है कि अगले एपिसोड में बहुत बढ़िया किस्सा लेकर फिर हाजिर हो रहा हूं आपके सामने। मैं आपका दोस्त लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश अब विदा, लेकिन कभी अलविदा ना कहना। नमस्ते दोस्तों।